नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी के इस कड़ी में अप्पू सिंह ठाकुर इस स्वान से हैं। इन्होंने एक 22 मैसेज भेजा है, जिसको हम सुनाने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोगों के पास तक पहुंचता है तो पहले इसको सुनते हैं। ठाकुर सिवान से हम बोल रहे हैं। गुरुजी, आपसे हम दीक्षा लिए हुए हैं। आप हमारा गुरुजी हैं। हमारा कहना है कि हम पूजा स्थल पर जब बैठते हैं, हम 2 माला नित्य दिन करते हैं, लेकिन आपका वीडियो देखते हैं तो आप उसमें कहते हैं 1 या 3 माला करें। 2 माला करने का क्या मतलब बनता है? 3 माला करने से क्या प्रश्न बनता है? ये भी प्रश्न भेजें। और हमारा जो है ना, सांस फूलता है हाँ जब करने में, और उसका क्या निराकार हो, उसका भी मतलब उपाय भेजें। और कोई हमारे घर में जैसे बीमार पड़ गया या कोई अति हो गया, तो उसका हम सोचते हैं कि गायत्री मंत्र द्वारा हमारा घर में सब चीज़ ठीक ठाक हो। क्योंकि जब हम भगवान का भक्त हैं और उनके शरण में हैं, तो हमको वही सब चीज़ों से बचाए और हम डॉक्टर वैद्य लग ना जाए। हम अपना मैया से ही सब आशीर्वाद से अपना घर द्वार स्वच्छ बनाना चाहते हैं। हम पूरा भाव से हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। हमको बहुत आनंद मिलता है और हमको सुख संपत्ति घर में आनंदमय बुझा रहा है। मित्रों, ये अप्पू सिंह ठाकुर जी का प्रश्न है। इसका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इनका कहना ये है कि जब आप दीक्षा दे रहे थे तो उस समय आपने ये बोला था कि आप 1 या 3 माला का नित्य जाप करें, लेकिन हम 2 माला का जाप कर रहे हैं। आपने 2 का क्यों नहीं बताया कि हम 2 माला का भी जाप कर सकते हैं? आपने 1 और 3 माला का जाप करने के लिए क्यों बोला? मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में माला या दीपक, इन्हें विषम संख्या में रखना चाहिए। जब हम भगवान की पूजन करते हैं, यह प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों के लिए काम आएगा। तो अधिकतर जो है वो विषम संख्याओं में, जैसे हम विषम संख्याओं में फूल चढ़ाते हैं, उनका 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 41 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, लेकिन कभी भी 2 बेलपत्र, 4 बेलपत्र या 8 बेलपत्र आपने नहीं सुना होगा। उसका कारण क्या है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हम जाप करते हैं तो वस्तुतः यह देव या नक्षत्रों से संबंधित होता है, जिनकी संख्या क्रमशः 1, 3, 5, 7, 11, 21
27, 33 या 51 होती है। इसके पीछे का लॉजिक समझें। पहला, ओम। ओम माने परमात्मा, क्योंकि एक है। अपन बोलते हैं कि ब्रह्म एक है, भगवान सिर्फ एक है, तो एक। दूसरा, त्रिदेव, यानी उस ईश्वर से दो शक्तियाँ और हुई, ब्रह्मा और महेश, यानी 3 देव हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 है। इसके बाद में व्यक्ति का जो शरीर है वो पंच तत्व का होता है, 5 प्राण होते, पंच प्राण। इसी प्रकार से 5 के बाद में आता है 7 नंबर, सप्त मातृकाएँ होती हैं, सप्त ऋषि और 7 दिन। कभी 8 दिन नहीं है, 8 ऋषि नहीं है, यानी सप्त मातृकाएँ होती हैं, 7 ऋषि होते हैं और 7 बार होते हैं। 9 दुर्गा, जब हम नवरात्रि में पूजन करते हैं तो 9 दिन के होते हैं, यानी 9 रूप माँ दुर्गा के होते हैं। इसी प्रकार से जो नवग्रह हैं वो 9 होते हैं, रुद्र जो हैं वो 11 होते हैं। 21, योग विज्ञान में 21 एक खास संख्या है, क्योंकि यह 84 का चौथा ही भाग है। यह सृष्टि 84 चक्रों से होकर गुजरती है, यानी 84 लाख योनियों से हमारा जो शरीर है वो 84 से गुजरता है। इसी तरह आसन भी 84 होते हैं, और चंद्रमा को धरती के 1008 चक्र लगाने में, यानी जब वो चक्र लगाता है, पृथ्वी का परिक्रमा करता है, तो उसे भी 84 साल का जो समय लगता है। शारीरिक दृष्टि से 84 और 21 संख्या का एक खास तरह से महत्व है। इसी वजह से अनुष्ठान के दिन 21 दिन का होता है। अगर हम 3 मूल नाड़ियों को 7 चक्रों में गुणा करें तो यह संख्या 21 होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 21 और 84 संख्या से शरीर के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग पहलू होते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। 33 क्यों माना गया है? क्योंकि 33 कोटि देवता होते हैं, इसलिए 33 का आंकड़ा रखा गया है, 33 कोटि देवता। 51 जो है वो देवियों के शक्तिपीठ हैं। तो ये हो गया 1 का महत्व, 3 का महत्व, 5 का महत्व, 7 का महत्व और 9 का महत्व, 11 का, 21 का, 27, 33 और 51। इसलिए विषम संख्याओं का प्रयोग जाप के समय पे किया जाता है। तो आशा है अप्पू सिंह जी के साथ साथ में बाकी जो लोग हमारे वीडियो को सुन रहे हैं उनको भी समझ में आया होगा कि विषम संख्या में हमें क्यों जाप करना चाहिए। आप जो माला का जाप करते हैं तो विषम संख्या में क्यों हमारे द्वारा बोला जाता है, उसका इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसका आज हमने आपको उत्तर दिया। आशा है इस उत्तर से आप लोग संतुष्ट होंगे। बाकी सम संख्या के बारे में हम जानें। सम संख्या कौन सी होती है? 12, 24 और 108, इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। 12 राशियाँ हैं। हमारी कोई भी व्यक्ति होता है उसकी 12 ही राशियाँ होती, 13 नहीं होती, न 11 होती, 12 राशि होती और 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं। 24 अक्षर होते हैं गायत्री मंत्र के, यानी 12, 24 अक्षर गायत्री मंत्र के होते हैं। 24 तीर्थ हैं। 108 ज्योतिष शास्त्र में समस्त विश्व ब्रह्मांड को यदि 12 भागों में विभक्त किया जाए, जिनको हम राशि कहते हैं, जिनको हमने राशि की संज्ञा दी है, तथा प्रमुख रूप से 9 ग्रह माने गए हैं, तो 12 में यदि आप 9 का गुणा करते हैं तो 108 आता है। इसलिए 108 मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि 12 है और 9 ग्रह हैं, तो उनका यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आता है। इसलिए 108 मंत्रों का जाप करने से उन नवग्रहों के जाप की पूर्ति होती है। ये हुआ इनके पहले प्रश्न का उत्तर कि हम जब भी दीक्षा देते हैं तो लोगों से 1 या 3 माला जाप करने का क्यों बोलते हैं, विषम संख्या में हम क्यों बोलते हैं। तो विषम संख्या में इसलिए आपको जाप करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने और भी प्रश्न किए हैं, क्या गायत्री की साधना से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपके जब गायत्री की साधना करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की समस्याओं का समाधान आपका वैसे ही हो जाता है। इसके पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि जिस घर में नित्य गायत्री मंत्र का जाप होता है वहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी ग्रहों का उतना ज़्यादा असर नहीं होता है। असर तो होता है
लेकिन जिस प्रकार से आप किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं और वह आपको उपाय बताता, तो उपाय क्या करता है, आपके भाग्य को नहीं बदलता लेकिन उस परेशानी को थोड़ी सी कम कर देता है। अब आपके योग में अस्पताल जाना है तो अस्पताल तो आप जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको तकलीफ़ कम होगी। जिस दिन आपकी मृत्यु आना होगी, मृत्यु तो आएगी, लेकिन आपको उस समय तकलीफ़ कम होगी। तो जो ईश्वर की भक्ति करता है उसे इन सब चीज़ों से, परेशानियों से उसको मुक्ति मिलती है। तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र का जाप जो व्यक्ति करता है उसे कई चीज़ों की, फलों की प्राप्ति होती है। इन्होंने ये भी बताया कि जब से इन्होंने दीक्षा ली है और गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तक लगभग हम 400 से ऊपर लोगों को पूज्य गुरुदेव के लिए हमारे माध्यम से पूज्य गुरुदेव को गुरु बना चुके हैं, यानी आचार्य पंडित श्री राम शर्मा उनके गुरु बन चुके हैं। उन्होंने गुरु दीक्षा ली है और बहुत सारे लोगों का हमारे पास में मैसेज आता है, फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी जब से हमने दीक्षा ली है हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो जिन लोगों ने दीक्षा ली है उनके जीवन में यदि परिवर्तन आ रहा है तो उन्हें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना चाहिए कि जब आपने दीक्षा ली तो उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा, उसके बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये आप ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और आप लोगों के मन में यदि किसी प्रकार के कोई भी प्रश्न है, चाहे वो उन्होंने दीक्षा ली हो या जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन उनके मन में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रांतियाँ हैं, कोई भी उनके मन में प्रश्न है, तो वो ज़रूर इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में वो अपने प्रश्नों को भेजें। हम उन्हें अपने वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। मिलते जुलते बहुत सारे लोगों के प्रश्न जाते हैं, वहाँ पर तकलीफ़ होती है क्योंकि एक ही एक प्रश्न को बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो वो प्रश्न हम फिर नहीं ले पाते हैं। किसी एक के नाम से फिर हम बहुत वीडियो बना देते हैं। उसमें शायद हो सकता है काफ़ी लोगों को निराशा भी होती होगी कि यह प्रश्न तो हमने भी पूछा था, लेकिन इतने सारे लोगों के नाम बोलना वो भी संभव नहीं हो पाता बहुत छोटे समय में। तो आशा मित्रों, अप्पू ठाकुर जी के माध्यम से उनकी तो शंकाओं का समाधान हुआ ही होगा, आप लोगों की भी शंका का समाधान निश्चित रूप से हुआ होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।